हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अदस्तुल्ला और स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में हम कवर करने वाले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और उन सभी चीज़ों और उन सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम रेशनल और इरेशनल के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उसके बाद रियल नंबर का हम एक्सपेंशन देखेंगे इन द डेसिमल फॉर्म। उसके बाद हम बात करने वाले एक्सपोनेंट। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे कि हम लोग बच्चे से अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक, तो हम उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेसिकली डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए। और इसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर को अगर हम इंक्लूड कर दें तो हम उसे होल नंबर बोलते हैं, और ये किसी से डिनोट होता है? डब्ल्यू से। अब क्या बात आता है, एक होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है निगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? जैसे कि हम अभी यहाँ तक पढ़े थे, ये नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव ही होते हैं नेचुरल नंबर। और नेगेटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर जो भी नेचुरल नंबर है उसमें माइनस कर दीजिए तो वो नेचुरल नंबर आ जाते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है जैसे कि जीरो। अब जीरो ये क्या होता है? जीरो इज नाइदर। जीरो जो होता है नाइदर 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 पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो एक ऐसा नंबर है, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। तो जीरो को किस तरीके से डिनोट किया जाता है? जैसे जीरो में अगर जीरो को इंक्लूड किया जाता है पॉजिटिव नंबर के साथ, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं कि नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। अगर हमको नेगेटिव नंबर इंक्लूड करना है तो हम ऐसे बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इन सभी चीजों में डिफरेंस होता है। उसके बाद लास्ट हमारा है कि इंटीजर्स हम पढ़ते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जब हम पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर प्लस जीरो को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये सारी चीजें इंटीजर्स कहलाती है, और इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस होता है और जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और उन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है रियल नंबर। और एक और बात, बस उन दोनों को ही कंबाइन करने से नहीं, जितने भी नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर है उन सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, एक अगर बाउल में रख दे तो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपके बुक में दिया गया है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट जीरो एंड p एंड q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, तो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या डेफिनेशन आपके बुक में लिखा गया? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q do not have common factor। मतलब कि उन दोनों p और q का HCF ऑफ p एंड q शुड बी 1 होना चाहिए। तो आपके बुक में ये डेफिनेशन दिया गया, बट ये डेफिनेशन सही है, गलत नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो हम आने वाले मतलब कि कुछ समय में, आधे घंटे बाद हम पढ़ने वाले कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम किस तरीके से और अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। और बाकी अगर इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर वो होता है जिसको इरेशनल नंबर का हम डेफिनेशन भी बाद में पढ़ेंगे। जब हम रेशनल नंबर का अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम फिर से पढ़ने वाले इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रेशनल नंबर का, जैसे कि 2/5, 5/2, या कोई भी नंबर जैसे 1 2 9 0, ये सारी है। या कर लेते हैं 25/3 या -5 या -7/13। ये सारे नंबर क्या है? ये एग्जांपल है ऑफ रेशनल नंबर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा टर्म आता है फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहे हैं।
फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन भी सिमिलर टू रेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर पी एंड क्यू जो दिया गया है, यहाँ पे जो पी एंड क्यू दिया गया है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात किया जाए तो इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू नोट जीरो होता है। लेकिन जो पी एंड क्यू होता है, पी एंड क्यू होता है, ये सिर्फ क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा इसे होल नंबर ले सकते हो, होल नंबर ले सकते हो, मतलब पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होगा, बाकी 1 2 3 हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, जैसे 2/5 ले सकते हैं, 3/5 ले सकते हैं, 7/9 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 9 ले सकते हैं, लेकिन -3/5 नहीं लेंगे। अगर -3/5 लेते हैं तो ये फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन ये ना होकर के ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझ लेते हैं कि क्या फ्रैक्शन होता है, क्या रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू ज्यादा से ज्यादा होल नंबर हो सकता है। ऐसे तो माना गया है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन क्यू एक और कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और बात है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में आप 5/10 लिख सकते हैं। ये अगर आप फ्रैक्शन में लिखे तो ये सही है, लेकिन अगर 5/10 इन रेशनल नंबर में लिखते हैं तो इसको आपको गलत माना जा सकता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें बात निकल के आती है कि फ्रैक्शन में पॉजिटिव नंबर ही लेना कंपलसरी होता है, रेशनल नंबर में आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में क्यू जीरो नहीं होना, मतलब क्यू जीरो नहीं हो सकता है। उसके बाद और भी कुछ अगर डिफरेंस समझ में आएगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम जो डिफिनीशन के बारे में आपको बता रहे थे कि कौन सा डिफिनीशन होगा, उसके बाद हम इरेशनल नंबर का डिफिनीशन पढ़ लेंगे। ये तो आपके बुक का डिफिनीशन था जो हम करा दिए। और अब हम बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में डिफिनीशन होना चाहिए। तो एक्चुअल में डिफिनीशन इसका ये होना चाहिए, अ नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब बात आती है टर्मिनेटिंग क्या होता है, आइदर टर्मिनेटर नहीं होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये दोनों टर्म क्या है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है। इससे पहले हम छोटा सा एक आपको डेसिमल एक्सपेंशन में हम कोई फ्रैक्शन को हम चेंज करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 2/5 दिया गया है, और एक मान लेते हैं 5/3 दिया गया है, और एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं, जैसे क्या मान लेते हैं, कोई भी नंबर ऐसे मान लेते हैं। चलिए हम देख लेंगे एक बार। जैसे 5/2 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से 5 में, तो ये 2 से 4 आ जाएगा, 105 तो 10 आ गया, तो ये हो गया 2.5। अगर इसको हम करेंगे तो 1.6666 ऐसे जाते जाएगा। अगर एक और नंबर ले लेते, कोई एक छोटा सा नंबर ले लेते, इसको छोड़ो, एक कोई नंबर ले लेते जिसका एक्सपेंशन मान लेते हम आ गया 2.57921352 ऐसे ऐसे कुछ भी जा रहा है, मतलब रैंडमली जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ पैटर्न नोटिस नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे तो टर्मिनेट हो गया। तो जिसका फाइनल हो जाता है कि ये यहाँ पे डेसिमल के बाद रुक जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और ये रिपीटिंग नंबर क्या होता है, जिसे रिकरिंग नंबर बोलते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं एक दो वर्ड, मतलब एक दो डिजिट आने के बाद वो रिपीट करना शुरू कर देगा। और ये क्या होता है, ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब आप कितना भी आगे चले जाओ, ये कितना भी आगे चले जाओ, आप ये नंबर से रिपीट नहीं करने वाले। तो अगर इन दोनों तरीके का नंबर है, दोनों तरीके का नंबर है, इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये जो नंबर है नॉन रिपीटिंग, इसे हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर बेसिकली एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √17 कर लेते हैं। ये सारे जितने भी नंबर है रूट में, वो हमारा हो जाता है इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इरेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, अ नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, अ नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, तो उसे हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर बोल देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और हम आप लोग ये कीजिएगा, मतलब कि दोनों में ये देखिएगा कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। हम कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है, क्लासिफाई देम एज
रेशनल एंड इरेशनल। एक और बात, रेशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, एक तो क्यू डैश से कर देते हैं या आर माइनस आई से करते हैं, सॉरी आर माइनस क्यू से। और आर क्या होता है, यहाँ पे रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बेसिकली द सेट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव नंबर, जितने भी नंबर होते हैं उन सारे के सारे सेट को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर को दो तरीके से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्यू डैश लिख देते हैं, क्यू डैश नहीं ना यार, आर, हाँ क्यू डैश कर देते हैं, ये सही है हमारा। और इसे हम लिख देते हैं क्यू, क्यू मतलब रेशनल और क्यू डैश मतलब इरेशनल। तो जैसे एग्जांपल है एक 3/5 है, 3/5 है, दूसरा ले लेते पाई, तीसरा ले लेते 3/7, चौथा ले लेते 5/8, पांचवा ले लेते 8/5, और भी कुछ ले लेते हैं जैसे कि 2.13 बार, 2.135792, इसके बाद मतलब रिपीट नहीं करने वाला। तो ये सारे नंबर है, तो यहाँ से तो हमारा पता चल जा रहा है कि ये कितना 0.6 हो जाएगा, तो ये रेशनल हो जाएगा। पाई क्या होता है, एक यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि पाई ना बेसिकली अगर पाई के फॉर्म में लिखा गया है तो ये होता है इरेशनल होता है, और अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7 तो ये रेशनल हो जाएगा। अगर 22/7 दिया है तो ये रेशनल हो जाएगा, और 3.14 दिया है तो ये भी रेशनल हो जाएगा, लेकिन अगर पाई दिया है तो ये इरेशनल हो जाएगा। समझ में आया? 7/3 क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा, 8/5 रेशनल हो जाएगा, 5/8 रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा क्योंकि रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल में क्या डिफरेंस होता है, क्या किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और उसको हम कैसे एक्सपैंड करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो रेशनल नंबर का हम क्या डेफिनेशन आपको बताए हुए थे, ये तो रेशनल नंबर के रियल नंबर के बारे में क्या पढ़े हुए थे। रियल नंबर क्या होता है, जितना भी आपका नंबर आज तक आपने पढ़ा है, नेचुरल हो गया, मतलब ऐसे कर देते हैं, नेचुरल हो गया, होल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जेड हो गया, उसके बाद ये हो गया, क्यू हो गया, क्यू नॉट हो गया, इन सारी चीजों को जब हम मिक्स करके एक बकेट में रख देते हैं, जितने भी नंबर है तो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर है उन सभी को एक अगर बकेट में रख दे तो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। अब इस पे हमें क्या पढ़ना है, इसका हम एक्सपेंशन मतलब कि डेसिमल फॉर्मेट में कुछ कुछ नंबर को हमें चेंज करके दिखाना है कि कैसे चेंज होता है। जैसे कि उससे पहले हम एक छोटा सा, चलो हम एक्सपैंड करके देखते हैं। जैसे कि हम अभी सॉल्व किए हुए थे 5/3, अब 5/3 को हमें सॉल्व करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आता है, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आता है। तो चलिए हम ऐसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3 से आ गया 5, तो 3 1 जा 3 हो गया, 2 0, 3 से 6 हो गया 18 हो गया, 2 0 हो गया, 3 से 6 हो गया 18 हो गया, 2 0। तो इस तरीके से ये 6 6 6 ऐसे जाता जाएगा, तो इसको नाम इस तरीके से लिख देते हैं 1.6 का बार हो गया। उसी तरीके से एक और हम एक्सपेंशन ले लेते हैं, जैसे 2/5 ले लेते हैं, तो 5 से करेंगे 2 तो 0.4 आ जाएगा, तो ये 0.4 आ गया, तो यहाँ पे 0.4 आ गया। और कोई और एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे कि √2 ले लेते हैं। अब √2 को कैसे हम एक्सपैंड करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो आई थिंक अगर आपको नहीं आता है तो हम एक दो आपको करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे एक्सपैंड किया जाता है। तो √2 का हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालना है। √2 क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है, और इसका कोई इरेशनल नंबर होता है, मतलब ये इनफाइनाइटली, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये इतना जाने के बाद ये रिकर कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। तो √2 को हम कैसे करते हैं, पहले तो ये 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। कोशिश हम करेंगे कि अप टू 3 डेसिमल तक जाए, तो यहाँ पे हम 1 1 लिख देंगे, 1 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब 0 0 ऐसे लिख देंगे, 1 यहाँ पे आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे डेसिमल लिख देंगे, तो आ जाएगा 24 4 96 आ जाएगा, 96 हो गया, 4 0 हो गया, फिर 0 0 लिखेंगे। कोशिश याद रखना कि 0 0 के साथ उतरता है, ये 0 0 के साथ उतरता है। अब क्या कर सकते हैं, 24 4 28 हो गया। अब कितना बार में हो सकता है, एक बार में हो जाएगा, तो एक बार में हो गया, 2 8 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 9 से 8 गया 1 1 1 9 हो गया। अब 1 से हो गया 2 8 2 हो गया, 0 0 हो गया। अब हम कितना बार से कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 28 28 दूना 56 दूना 112, तो आई थिंक ये 4 बार में आई थिंक हो जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये कितना होता है, 1.414 होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक और कोई एक्सपेंशन ले लेते हैं। तो इसका एक और बात ये ना, आगे बढ़ते जाएगा, कोई रिपीट नहीं करने वाला, ऐसा नहीं कि रिपीट कर जाएगा।
इसके बाद एक और हम कोई ले लेते हैं, एक और इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं √5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √5 कर लेते हैं। √5 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। √5 इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 5 ऐसे लिख देना है। उसके बाद कोशिश करना है कि अप टू 3 डेसिमल तक जाना है। 1 2 3 पेयर करना है 2 से, यहाँ पे 2 हुआ तो 4 यहाँ पे हुआ, 100 हो गया, 2 से 4 हो गया तो ये 82 दूना 84 हो गया, 2 से 84 हो गया, 16 बच गया, 1600 हो गया, 2 2 4 तो 44 हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 बार में आई थिंक हो जाएगा, तो 3 3 9, 3 6 12, 3 6 12 13 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2 हो गया। उसके बाद 3 लिखेंगे तो 4 4 6 हो गया, यहाँ पे 00 आ जाएगा। तो आई थिंक ये अप्रोक्सीमेटली 5 बार में आई थिंक कट जाएगा। 5 बार में अगर देखते हैं तो 50 25, 5 36 2 32 का 2 हासिल 3, 5 को 20, 3 23 का 3 हासिल 2, 5 को 20 2 22। आई थिंक ये एक बार देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। आई थिंक इतना हमें आ जाएगा। 10 में से 5, 9 से हो गया 7, 10 में 3 गया 7, 5 में से 6 में से 2 गया 4। ये या तो इतना बार में कट जाएगा या तो 6 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 5 आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 2.235 हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक्सपैंड करते हैं अगर कोई इरेशनल नंबर दिया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे कि ये एक्सपोनेंट के बारे में हम अभी पढ़े हुए थे, एक्सपोनेंट के बारे में। तो एक्सपोनेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे कि इरेशनल नंबर दिया गया, उससे पहले हम ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं। इरेशनल नंबर पे या रेशनल नंबर पे क्या एक्सपेंशन होता है, क्या ऑपरेशंस होता है। फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं, ये √a है अब प्लस √a है, तो ये हो जाता है 2√a। अगर बात करते हैं √a माइनस √a, ये हो जाता है 0। उसके बाद √a इंटू √a, तो ये हो जाता है a। अगर √a इंटू माइनस √a करेंगे तो ये हो जाएगा -a। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइनस √a इंटू माइनस √a, तो ये हो जाता है a हो जाता है। इसके बाद अगर √a डिवाइड बाई √a करते हैं तो ये हो जाता है 1 हो जाता है। अगर √a डिवाइडेड बाई माइनस √a करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। माइनस √a डिवाइडेड बाई √a करेंगे तो ये भी -1 आ जाएगा। और माइनस √a डिवाइडेड बाई माइनस √a करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली छोटा सा ऑपरेशन है जिसे हमें समझना चाहिए, जिसे हमें मतलब कि याद रखना चाहिए। और यहाँ से कुछ कुछ चीजें समझ में आती है। एक तो पहला चीज ये आता है कि जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही आए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इरेशनल नंबर हम ले लेते हैं √3 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं इरेशनल नंबर -√3, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि 2 इरेशनल नंबर का हमेशा सम इरेशनल ही होगा। इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर 2 इरेशनल नंबर है तो उसका डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों इरेशनल है, लेकिन इनका डिफरेंस आपका हो गया रेशनल नंबर। उसी तरीके से 2 नंबर है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते इरेशनल नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल कब होगा? √a इंटू √b करेंगे तो ये आ जाएगा √ab। उसी तरीके से 2 नंबर है, 2 इरेशनल नंबर है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो सकता है रेशनल नंबर भी आ जाए, इरेशनल नंबर भी आ जाए। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले, कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हाँ किस तरीके से इन सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि बहुत सारा एक छोटा सा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे बच्चों को डर लगता है हम सॉल्व करने वाले कि कैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक रेशनल नंबर का आपको जो भी प्लस डिवीजन ये सब होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, रेशनल नंबर का डिफरेंस होता है, ये सब हम लोग 8th क्लास में ही पढ़ चुके होते हैं। तो हम जब एक्सरसाइज कवर करेंगे तो अगर आपको नहीं भी आता तो वहाँ पे हम आपको कवर करके दिखा देंगे कि इस तरीके से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा हमारा कुछ टॉपिक छूट रहा है। एक तो होता है कि 2 इरेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर के बीच में नंबर पता करना, नंबर बिटवीन 2 रेशनल या इरेशनल के बीच में। उसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं, नंबर रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद और भी कुछ चीजें जैसे जैसे याद आते जाएगा हम बताते जाएंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन अभी हम ले रहे थे, ऑपरेशन पे ले रहे थे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं, आपका क्या काम होना चाहिए कि आप पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगर सॉल्व नहीं हो तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे एक ले लेते हैं √3 है प्लस 3 √2 है माइनस 2 √2 है इंटू √3 है डिवाइडेड बाई √2 है। एक ऐसा क्वेश्चन
अब हमें क्या करना है कि हमारा बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट करना है, तो ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद ओ करना है, ओ मतलब ऑफ, ऑफ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन का यहाँ पे दिया गया था, हम चलिए करते हैं। √2 + 3√2 - 2√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बोर्ड मास के बाद मतलब बोर्ड मास में अब मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 से √2 से √2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2 + 3√2 माइनस ये कितना बचेगा 2√3। अब एडिशन करेंगे तो √2 है √3 है, तो ये 4√2 आ जाएगा माइनस 2√3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बोर्ड मास की मदद से ही हम ये सारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों एक साथ आता है, तो चलिए हम उसको भी कवर करते हैं। जैसे कि 2/5 है, 5 है प्लस √2 प्लस कर लेते हैं 3/7 माइनस √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √5 कर देते हैं इंटू √1 माइनस 3/2 कर लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसमें रूट रेशनल इरेशनल दोनों आ गया। तो चलिए हम इसको बोर्ड मास की मदद से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन वाला काम करना। ये 2/5 हो गया प्लस 2√2 प्लस 3√7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा √5 इंटू √3, ये डिवीजन में आ जाएगा √5। उसके बाद क्या है, √5 इंटू ये क्या है, आई थिंक ये √7 कर लेते हैं, हाँ ये √7 है। ये हो गया, उसके बाद √7 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा -3/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं √5 से √5 कट गया, तो यहाँ से अब क्या हो गया 2/5 प्लस 2√2 प्लस 3/7 माइनस √21 माइनस 3/2। अब हम क्या करना है, अब हमें एडिशन वाले को एक साथ लेना है, ये एडिशन ये एडिशन ये एडिशन है, तो एक साथ करते हैं। तो 2/5 प्लस 3/7 प्लस 2√2 माइनस √21 माइनस 3/2। यहाँ से अब हम करते हैं, अगर हम इसका एलसीएम ले ले, सारे का एलसीएम ले ले तो 70 एलसीएम आ जाएगा, 70 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 से 14 दूना 28 हो गया, प्लस 7 से हो गया 10 या 30 हो गया, प्लस 70 दूना 140 √2 हो गया, 140 √2 हो गया, माइनस 70 √21 आ जाएगा, 70 √21 आ जाएगा, माइनस 35 हो जाता है 105। तो 28 30 हो गया, कितना हो गया 28 30 आपका हो गया 58, 58 माइनस 105 गया, 58 माइनस 105 गया तो 245 माइनस 47 आ जाएगा, माइनस 47 ये आ गया। और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 140 √2 140 √2 माइनस 70 √21। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन का मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हो सकता है कहीं पे इजी आंसर आ जाए, कहीं पे हो सकता है कि लंबा क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो ये जो ऑपरेशन होता है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर फाइंड करना दो रेशनल या दो इरेशनल नंबर के बीच में। चलिए हम फाइंड करते हैं। क्या अब हमें करना है, दो नंबर या दो इरेशनल नंबर या दो रेशनल नंबर के बीच में हमें फाइंड करना है कि कौन से, जैसे कि एक ले लेते हैं क्वेश्चन, एक आता है कि फाइंड टू नंबर्स बिटवीन 2 and 3, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमें पता करना है कि 2 and 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो अगर बिना दिमाग लगाए अगर हम सोचे तो इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं 2.33 2.75। अगर ये बोल दे कि अगर आपको ये डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है, इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम निकालो, 2 + 3/2, ये कितना आ गया 5/2। एक नंबर तो 2 है, √3 है, तो √2 का एक्सपेंशन क्या होता है 1.414, √3 का क्या होता है कितना होता है 1.732 होता है क्या। तो इन दोनों के बीच में हमें नंबर निकालना है, तो 1.5 लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इजी होता है। आपको अगर निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि नंबर को कोई भी रेशनल है या इरेशनल है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे कि एक नंबर लाइन लिख लेते हैं, मैं से 0 से यहाँ से शुरुआत होता है। अगर हम कोई नॉर्मल नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो जाता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, -3 होता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि आपको 5 करें 2.5 रिप्रेजेंट करना है, तो इसके बीच में आ गया 2.5, ऐसे लिख देते हैं। अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाए, जैसे 2/3 करना है, कितना करना है 2/3, तो हम इसका लगभग 2 और 3 के बीच में क्या करते हैं, हम इसके बीच में ना 3 ऐसे कर देते हैं,
तो ये हो गया 1/3, ये होगा 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इरेशनल नंबर की बात की जाए तो इरेशनल नंबर को हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल या इरेशनल को आसान है रिप्रेजेंट करना, बट इरेशनल में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि अगर हम √2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, और इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर देते तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। चलो अब हम क्या कर सकते हैं कि √2 को हम ना पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके ऐसे कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे, ये आ गया और एक ऐसे आ गया, और ये √2 ऐसे हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 हो जाता है। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना यहाँ से ऐसे लेंगे कंपास और इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। अब जैसे ये आया ना तो यहीं पे आपका √2 आ जाता है। अगर √3 की बात की जाए कि √3 क्या होता है, तो √3 को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे √2 आ गया। अब यहाँ से ना हम हल्का सा 1 यूनिट का एक ऐसे लेते हैं। अब ऐसे लिए तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका कट गया, क्या होगा, कट गया। तो हम इसको ना ऐसे करते हैं और ऐसे करके ऐसे यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ पे √3 का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्या होता है, √2 है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो √2 है, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर में, तो ये हो जाएगा 2 + 1, जो कि हमारा हो जाता है √3। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म को करने के बाद मेरा लास्ट टॉपिक बच जाएगा हम लोगों का, रेशनलाइजेशन बच जाएगा। तो हम अब बात करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। जैसे कि अगर कोई इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, जैसे अगर √1 √a है, अगर ये ऐसे करते हैं, ये जो √a है ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है √a × √a, जहाँ पे √a यानी रियल नंबर है, समझ में आया। तो हम क्या एक चीज पैटर्न नोटिस करते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है √a 2/3 है, √a 2/3, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट, अच्छा ये = a हो जाता है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो a 2/3 है और रूट अंडर में 1/2 है, इसको √a को हम a 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे 2/3 है इंटू 1/2, तो ये हो गया, मतलब इसका वैल्यू हो गया a 1/3, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे इसी को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लेंदी हम क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, बाकी इजी क्वेश्चन के लिए तो एक्सरसाइज है, वहां से हम कवर कर देंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर कुछ टॉपिक छूट गया या कोई क्वेश्चन छूट गया, तो जैसे कि एक क्वेश्चन आए, क्वेश्चन है 3 नहीं, क्या करते हैं, हम करते हैं 27 2/3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू कर लेते 80 3/2 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई हम कर लेते 27 का स्क्वायर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम करते हैं कि 27 2/√3 क्या होता है, 2/√3। तो सबसे पहले हम इसको ना ऐसे करते हैं, 27 तो 3 हो गया, 9 हो गया, 3 तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3 उसको 2/3 हो गया। अब देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का 3 इंटू 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, 9 है। अब हमें यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, ये हो गया। अब 81 2 3 है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 लिख सकते हैं। तो 81 को हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू ऑलरेडी कितना है पावर 3/2, तो 2 से 2, तो 3 का पावर 6 हो गया। अब 3 का पावर 6 कितना हो गया, 3 × 9 = 27, 243 दिया, कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 27 से हो जाता है 729 हो जाता है। तो ये 729 हो गया, और डिवाइड बाई 27 का स्क्वायर 729, ये 729 से 729 कट गया, ये 81 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी हमारा जो एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, इस तरीके से भी हम करते हैं। और एक और छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे ऐसा क्वेश्चन रहता है, जैसे कि 2 का पावर 3 है प्लस 3 का पावर 2 है और प्लस 8 का पावर 2/3, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 8 का पावर 2/3 हम किस तरीके से कर सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, जो कि हमारा पावर 2/3 है। तो 2 को 3 लिख सकते हैं इंटू 2/3,
3 से 3 कट गया तो 2 दूना 4 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो गया, तो 8 9 17 4 21 हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक बच गया है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे, जो भी चीज करना होगा, एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हम सारे कुछ करने वाले, इसमें बस हम थ्योरी कवर करने वाले। तो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, क्या बच गया है, रेशनलाइजेशन। अच्छा, एक और टॉपिक बच गया है, हम आपको बता देंगे रेशनलाइजेशन। एक होता है ये वाला टॉपिक होता है, जैसे कि 2.3.6 है तो इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, ये भी हम करा देंगे। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि कोई भी नंबर दिया गया उसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, में नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्या करना चाहिए, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे कि 1/√2 है, ये रूट टू है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो हम इसको करने के लिए रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए, डिनोमिनेटर में लाने के लिए √2 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाता है हमारा, इसी को हम, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेशनलाइजेशन। ये तो इजी हो गया। जैसे कि और हम करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 2/2 माइनस √3 लेते हैं। अब हम इसको कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं, तो ये जो टर्म दिया है ना, अगर ये माइनस में है तो इसके ब्रैकेट में करके ये बीच में प्लस साइन कर दो। अगर ये साइन 2 है, 2 प्लस √3 है, अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दो, और जो यहाँ पे लिखे हो इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस √3, और यहाँ जो लिखे है इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 माइनस √3। चलिए, अब हमारा क्या हो गया, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2 √3 हो गया, 2 दूना 4। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाता है, a² माइनस बी स्क्वायर, तो 2 दूना 4 माइनस 3 हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, 2 दूना 4 माइनस 2 √3 हो गया, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लग के 4 माइनस 3 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 प्लस 2 √3 और 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 √3/1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम रेशनलाइज कर लेते हैं। एक और थोड़ा सा हार्ड लेवल का रेशनलाइजेशन हम लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, इसको हमें रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए तरीका क्या बताता है, 2 यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर दो, और ऊपर में जो नीचे लिखे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे हो गया। तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी काम कर जाता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। एक और प्रॉपर्टी आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। एक और प्रॉपर्टी आती है a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो जाता है a² माइनस b²। एक और प्रॉपर्टी आती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होने चाहिए, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ca हो जाता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती जाती है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको होने चाहिए। अगर याद है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये होता है a² प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ये हो जाता है a प्लस बी। उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये हो जाता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी हो जाता है। इस तरीके से और भी एक दो प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, बट ये बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं, सबको याद होना चाहिए। इस पे आपको क्वेश्चन, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद है तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम वापस आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 2 दूने 4 √3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 3 आ जाएगा, जो कि 1 होता है। तो ये कितना हो गया, 7 प्लस 4 √3, ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से रेशनलाइजेशन करते हैं। बाकी जो भी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे वहां से और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम रेशनलाइज करते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया है, कि जो भी एक क्या कहते हैं उसको, जिसके ऊपर बार नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर को हम कैसे डेसिमल में
फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगर डेसिमल में दिया है तो कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हुए थे 3.6। इसको करने के लिए तो एक बहुत आसान तरीका होता है। क्या होता है, जैसे कि जितने नंबर के ऊपर बार दिया गया उसको उतना लिख दो। अगर डेसिमल के बाद कोई, देखो एक दोनों में क्या डिफरेंस है हम आपको बता रहे हैं। अगर ये ऐसा दिया गया, एक ऐसा दिया गया है और एक ऐसा दिया गया है और एक ऐसा दिया गया है, इन तीनों का डिफरेंस आंसर में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा 306 माइनस 30/90 हो जाएगा, जो कि हो जाता है 627/90। अब और ये कितना हो जाएगा 306 माइनस 3 तो 303/99। ये आंसर आ जाता है, ये डिफरेंस आ जाता है। अगर एक डेसिमल के बाद अगर जो नंबर है उसी के ऊपर अगर ये बार आ जाए तो ये ऐसा हो जाता है। अगर डेसिमल के बाद एक पॉइंट दिया है, मतलब एक कोई नंबर दिया है, उसके बाद कोई बार ग्राफ है तो ये ऐसे आ जाता है। अगर कोई बार ग्राफ दिया है, 2 नंबर दिया है तो ऐसे आ जाता है। अब कैसे पता चलता है कि कैसे कैसे आ जाता है। अगर एक बार ग्राफ है तो 9 आ जाएगा। अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है, जितने नंबर है अगर उसके ऊपर बार ग्राफ नहीं है तो उतना 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर पे बार ग्राफ है तो 99 लिख दिया। अगर यही रहता 3.006 रहता, देखो ये जो हम ये बता रहे हैं ना, ये आपके एमसीक्यू में बहुत इजीली काम आने वाला है। तो अगर ये ऐसा नंबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3006 माइनस 300 मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, एक और बात, जिस पे बार नहीं है टोटल में से ये नंबर घट जाता है, जिस पे बार नहीं है ये नंबर घट जाएगा। जैसे कि इस पे बार लाइन नहीं है तो 3006 में से हमें 300 घटाना पड़ेगा, तो 300 घटा दिए। और कितने नंबर पे, एक पे बार ग्राफ है तो 1 आ गया, कितने पे बार ग्राफ नहीं है डेसिमल के बाद तो 2 पे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27 हो गया 900। और जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कट करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं 2 नंबर के हो सकते हैं, 3 नंबर के आ रहे हैं, तो फिर आपको ये वाला ट्रिक आपको यूज नहीं करना। ये तो बेसिकली हम जो भी समझाए हैं ये आपके क्या कहते हैं इसको, आप एमसीक्यूज फॉर्म में इसको टिक लगा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में टीचर चेक नहीं करने आता कि आप किस मेथड से सॉल्व किए हो। ये शॉर्ट मेथड था, बहुत ही इजी मेथड था। बाकी हम फुल मेथड से कर रहे हैं। जैसे कि 3.6 दिया है, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या हम करते हैं कि सबसे पहले एक ये है तो हम लिख देते हैं लेट x इज इक्वल टू 3.6666 ऐसे लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ना 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x कितना हो जाएगा, 3.66 से करेंगे ये 36.6666 आएगा, ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन अगर हम 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 36.666 ऐसे ऐसे माइनस 3.666 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 9x, यहाँ पे 36 माइनस 3 हो गया 33 हो गया, ये वाला तो इससे कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 33/9 आ गया, जो कि हमारा 3 से कट जाएगा तो 11/3 आ जाएगा। अगर 11/3 को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में भी चेंज करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.6666 आ जाएगा, जो कि हमारा इसके बराबर है। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया। दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन समझते हैं, जो हम एग्जांपल लिए हुए थे 3.06। क्या एग्जांपल लिए थे, 3.06। यहाँ पे हम बार दिए हुए थे सिर्फ 6 पे। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x मान सकते हैं, x को हम क्या लिख सकते हैं, 3.06666 ऐसे कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना चेक करते हैं। चलो अब हम कर लेते हैं 100x से कर लेते हैं। 100x से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 306.6666 आते जाएगा। और हम अब 10x कर लेते हैं, 10x से क्या हो जाएगा, 30.6666 ऐसे आते जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसमें से ना इसको घटाते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इसमें से इसको घटाते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो 100x माइनस 10x हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो 306 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 627। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 276/90। तो 6 7 13 2 15, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 9 2 3 से 30 हो गया, और कटेगा नहीं, हाँ 2 से कट जाएगा 15, 2 से हो जाएगा 46। तो ये कितना हो गया, 46/15। अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो 15 से 45 हो गया। अब एक 0 बचा तो 15 छक 90 बच गया, फिर 90 90 इस तरीके से आता जाएगा। तो ये हमारा सिमिलरली मैच कर गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा। एक और हम एग्जाम्पल लिए हुए थे जिसमें हम दोनों पे बार ग्राफ किए हुए थे, बार लाइन ड्रा किए हुए थे। जैसे कि
यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर दिए। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, x मान लेते हैं, x हो जाएगा 3.06060606 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 100x से मल्टीप्लाई करते हैं, 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 306, ये ऐसे आते जाएगा, ऐसे जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 तो 100x, माइनस x करेंगे 306, माइनस 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 99, x इज इक्वल टू हो जाएगा 303, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 303/99, 3 से कितना हो जाएगा 3101 हो जाएगा, 3 से 33 हो जाएगा। अगर हम इसको फिर चेंज करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा 3030 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि सारे आपको जो भी कंसेप्ट आपके बुक में दिए गए, आपको सारे क्वेश्चन आपको करने आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिसिंग हो रहा है जो अगर मैं नहीं बता पाया हूँ, तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बिना रुके हुए, बिना कुछ किए हुए सारे टॉपिक्स मैंने एक बार में कवर करा दिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।